अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए अभी यहाँ पे रात में 2:40 हो रहे हैं और इतनी रात को मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि दोपहर में जो वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया, एक हमारे अजीज़ साथी है, एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, मदारिस भी है, दीनी मेहनतें भी उस इलाके में होती है। उसके बावजूद उन्होंने ये लिखा कि हमारे इलाके में मुसलमानों में इतना डर और खौफ है एनआरसी को लेकर कि बहुत सारी मुसलमान औरतों ने अपने सरों में सिंदूर डालना यानी अपनी मांग में सिंदूर भरना शुरू कर दिया है। बहुत सारे मुसलमानों ने चेहरों से दाढ़ियाँ निकाल ली है, उन्होंने अपने लिबास बदल दिए हैं। यानी इस तरह का माहौल मुसलमानों में पैदा किया गया। बोले मुफ्ती साहब, आपका वीडियो देखने के बाद थोड़ा इत्मीनान हुआ, सुकून हुआ। मुझे आज एक जगह पे दावत थी, मैंने वो दावत कैंसिल कराया और मगरिब बाद से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है मेरे सामने है, मेरे लैपटॉप के अंदर, लैपटॉप सामने है मेरे। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने एनआरसी से मुताल्लिक़, और वो एनआरसी की ही वेबसाइट है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने 13 सवालों के जवाब दिए हैं एनआरसी को लेकर। तो मैंने दोपहर में जो वीडियो अपलोड किया था वो तो एक बयान और तकरीर थी मेरी, आप लोगों में हौसला और हिम्मत पैदा करने के लिए। लेकिन अब जो मैं आप लोगों के सामने बातें बयान करूँगा ये वो है जो भारतीय गवर्नमेंट ने कही हुई बातें हैं। और मैं कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने कौम की फ़िक्र है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कौम को जो लोग गुमराह करने में लगे हुए हैं, जो कौम में और समाज में डर और खौफ पैदा करने में लगे हुए हैं, उन लोगों की वजह से कौम का कोई फ़र्द मुर्तद हो जाए या कौम की बहन बेटियों को अपने मांगों में सिंदूर भरने की ज़रूरत पड़ जाए, वो इतनी डर जाए, इतनी खौफ खा जाए। तो इसके लिए मैं आज आपको जो है ना गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जो गवर्नमेंट ने बातें कही हुई है एनआरसी से मुताल्लिक़, मैं आपको वो 13 पॉइंट है, वो 13 जो सवालों के जवाब गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, वो 13 मैं उसका तर्जुमा करते बैठा था और मगरिब बाद से लेके अभी तक उसके एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझ कर अभी मैं जो है, अब देखो 2:43 हो चुके हैं, अब मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं कोशिश ये करूँगा कि मेरी आवाज़ जो है थोड़ी धीमी रहेगी, आप लोगों को थोड़ा सा आवाज़ के अंदर दिक्कत आएगी, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। मेरे अतराफ़ में जो लोग हैं वो सब आराम कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी को डिस्टर्ब हो, तकलीफ़ हो, इसलिए मैंने भी हेडफोन लगाया हूँ और हेडफोन के ज़रिए से मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको आवाज़ में कुछ दिक्कत आती है तो आप स्पीकर के ऊपर सुन सकते हैं या हेडफोन लगाकर आराम से इत्मीनान से एक एक पॉइंट को समझ सकते हैं। और साथ में ये भी दरख्वास्त करूँगा कि ये जो मैसेज है ये हर मुसलमान तक पहुँचाओ, ख़ास तौर पे भारत के जो मुसलमान हैं जिनमें एक डर और खौफ पैदा हो चुका है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ये गवर्नमेंट के सारे जो पॉइंट्स है वो सुनने के बाद में उसके अंदर एक एहसास बरतरी पैदा होगा, एहसास कमतरी निकलेंगी और इंशाअल्लाह किसी को मुर्तद होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सीए एनआरसी को लेकर इंडियन गवर्नमेंट के जवाबात। सबसे पहला सवाल ये किया गया है कि क्या एनआरसी सीएए का ही हिस्सा है। पहला सवाल, देखो सवाल है, पहले ये सवाल किया गया गवर्नमेंट से कि क्या एनआरसी सीएए का ही हिस्सा है। जैसे बहुत सारे लोग, अभी मेरे भी जो 2 वीडियो है उसके नीचे जो कमेंट्स लोगों ने किए हैं उन लोगों ने यही कहा है कि एनआरसी जो आ रहा है वो सीए का ही हिस्सा है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ उसका जवाब दिया है कि नहीं, दोनों अलग अलग है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि सीएए किसी की नागरिकता, किसी की शहरियत लेने का कानून नहीं है, बल्कि वो देने वाला कानून है। और एनआरसी जो है वो सीएए से अलग है। अब क्या है उसका भी आगे जवाब है। सवाल नंबर 2, क्या भारत के मुसलमानों को इससे डरने की ज़रूरत है? क्योंकि मुसलमानों में डर है, मुसलमानों में खौफ है, मुसलमानों में, और ख़ास बात यह है, अफसोस की बात है, ख़ास बात नहीं है बल्कि अफसोस की बात है कि कौम के ही यूट्यूबर्स, कौम के ही बयान करने वाले, कौम के ही रहबर, कौम के ही रहनुमा कौम को डरा रहे हैं इससे। ये
डॉक्यूमेंट बनाओ, 1987 से पहले का तुम्हारा डॉक्यूमेंट चाहिए, उससे पहले का तुम्हारा जो है जन्म दाखला चाहिए, या उससे पहले की तारीख पैदाइश। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। कोई डरने की ज़रूरत नहीं। अब गवर्नमेंट ने जो जवाब दिया है, उन्होंने लिखा है कि नहीं, भारत के मुसलमानों को इससे डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। ध्यान दो इस जुमले के ऊपर। भारत के जो मुसलमान हैं उनको ज़र्रा बराबर भी एनआरसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे तीसरा सवाल, क्या एनआरसी सिर्फ मुसलमानों के लिए है? अब ये एक सवाल, मुसलमानों को ये चीज़ भी समझना चाहिए। और सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे शर पसंद वो मुसलमान, कभी किसी क्रिकेटर है, मोहम्मद शमी है, सरफराज खान है, मैं देखता हूँ उनके नीचे भी वो कमेंट करते हैं कि अगर तुमने 50 भी मार दिए या शमी ने जो है 7 विकेट भी ले लिया तो भी बोले तुमको पेपर तो रखना ही पड़ेंगे, पेपर तो रखना ही पड़ेंगे। इस तरह से बहुत से शर पसंद, मैं इनको शर पसंद कहता हूँ। तो यहाँ पे इसका जवाब ये दिया गया है कि नहीं, इसका किसी भी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हर भारतीय नागरिक के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। अब देखो यहाँ पे इसका जवाब ये दिया गया है कि जो इस तरह से कमेंट करने वाले शर पसंद है, भाई तुमको भी पेपर रखना पड़ेंगे। ये खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। एनआरसी का जो रजिस्टर बनने वाला है वो किसी भी धर्म से नहीं है, बल्कि हर वो शख्स जो भारत का नागरिक है, जो भारत में रहता है, उसको यानी हर एक को जो है हर एक के लिए जो है एनआरसी है। चौथा सवाल, क्या एनआरसी में हमें साबित करना पड़ेगा कि हम भारतीय नागरिक हैं? अब ये एक सवाल जो बहुत सारे लोग 15 डॉक्यूमेंट रखना पड़ेंगे, 16 डॉक्यूमेंट रखना पड़ेंगे, 12 डॉक्यूमेंट रखना पड़ेंगे। अरे कोई ज़रूरत नहीं है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। एनआरसी में आपको जो है ये साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप जो है भारतीय नागरिक हैं। एनआरसी जब लागू होगा, देखो यहाँ उसका जवाब दिया गया है कि एनआरसी जब लागू होगा उस वक्त में आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि आप ये साबित करो कि आप भारतीय नागरिक हो। वो भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए नहीं है। पांचवा सवाल, एनआरसी कब लागू होगा, और अगर लागू होगा तो क्या आपको भारतीय होने पर का प्रूफ देना पड़ेगा? फिर पांचवें सवाल में भी ये पूछा गया है कि लागू कब होगा और क्या आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। तो उन्होंने जवाब दिए हैं, अगर ये लागू होता है तो आपको भारतीय नागरिक होने का सबूत नहीं देना होगा। बस आपको अपना वोटर आईडी, आपका जो है आईडी कार्ड, राशन कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए देते हैं वैसा नॉर्मल डॉक्यूमेंट देकर सिर्फ इस रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराना है बस। देखो ये कितना सिंपल है, कितना आसान है। ना आपको 15 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, ना 16 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, ना 20 डॉक्यूमेंट, कोई ज़रूरत नहीं है। साफ लफ्ज़ों में गवर्नमेंट ने ये कहा है यहाँ पर कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो भी इसके लिए काफ़ी है। आपका राशन कार्ड अगर है तो वो भी इसके लिए काफ़ी है। जैसे बैंक में अकाउंट आप ओपन करते हैं, कितना सिंपल और आसान होता है, 2 डॉक्यूमेंट दो, आपका बैंक में अकाउंट ओपन हो गया। ऐसे ही एनआरसी का एक रजिस्टर बन रहा है, उसमें आपका नाम जो है वो दर्ज कराना है, बस ख़त्म। उसके बाद छठा सवाल है, क्या हुकूमत के हाथों में होगा ये तय करना कि कौन नागरिक है या नहीं। अब ये भी एक सवाल जो मुसलमानों को डराया जा रहा है कि देखो इसमें सिर्फ तुमको नरगे में लिया जाएगा। अरे वो तो गवर्नमेंट तय करेंगी, देखो आसाम में कैसा हो गया, देखो वहाँ पे कैसा हो गया, यहाँ पे कैसा हो गया। मैं ये सवाल का जवाब बाद में दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो जवाब दिया गया है कि नागरिकता रूल्स 2009 के तहत तय होती है। यानी भारत की जो नागरिकता है 2009 के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट के ज़माने में उसका जो रूल तय हुआ था, और ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 पर आधारित है। हर कोई इस रूल को पढ़ सकता है, ये सबके सामने है। और उसके लिए 5 क्राइटेरिया है। देखो अभी ये जो 2009 में जो रूल बना था वो 1955 के एक्ट के बुनियाद के ऊपर बनाया गया था। आप भारतीय नागरिक है या नहीं है, और भारतीय नागरिकता साबित किन चीज़ों से होती है? 5 चीज़ों से होती है। इसमें सबसे पहली चीज़ सिटीजनशिप बाय बर्थ। अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो
1987 से पहले पैदा होना और